हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ। साहेब बंदगी सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। और बताइए कैसे हैं? और ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है, मालिक की दया है। हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये आपका जनेऊ के बारे में कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ, वो पूछना चाह रहे थे कि जनेऊ में 12 धागे होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो क्या 12 धागे में ही पहनना चाहिए, कुछ कम में नहीं पहन सकते? हाँ, चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल कई भगत भाई के मन में आते होंगे, तो हाँ। इसी के बारे में अच्छा बात है, सबको जानना चाहिए। हाँ। एक्चुअली ये कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही करना है और ऐसा नहीं करना है। ये नितिन साहब जी ने बताया है कि ये समझ लो, जैसे हम स्कूल में एडमिशन होते हैं तो स्कूल में जो हम्म। यूनिफॉर्म हमें मिलता है, तो ये हाँ। एक तरह का कबीर पंथ का यूनिफॉर्म है। तो हाँ। इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि अगर किसी किसी तरह से ये बिगड़ गया है, तो आप हम्म। इसमें वही 12 ही डाल करके बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। केवल आपके मन में भाव सही है कि भाव मैं, सही होना बस चाहिए। बस हाँ। बस, तो आप किसी भी तरह से रिपेयर करके इसे पहन सकते हो। गंदा हाँ। हो गया तो धो करके भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत हाँ। वाली बात नहीं है। और वैसे जब, कोशिश कर रहे थे कि हम 12 धागे ही डालें, लेकिन बस बस, अच्छी नहीं बात है। जा रहा था तो फिर 6 धागे डाल लिए। आपने कोशिश की ना अपनी तरफ से, हाँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमात्मा तो हर घट में है ना, तो आपके घट में भी है। और आपके केवल घट, मन का भाव नहीं गलत होना चाहिए। बस बस। हम्म। और रही बात बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर गंदा हो जाता है तो उसे धो करके भी पहन सकते हैं। हाँ, वैसे और तो धुल लेते हैं, गंदा हो हाँ, जाता है। और किस्मत से कभी अगर नितिन साहब जी से अगली बार भेंट हुआ, तो उनसे हाँ। अनुरोध करके फिर दूसरा भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं, कोई, वो तो बताए थे कि केवल मोती नहीं खोना चाहिए। हाँ हाँ। और धागा वैसे भी टूट जाता है या सड़ जाता है तो दूसरा डाल सकते हो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सब मालिक की बहुत बड़ी दया है कि हमें हाँ। नितिन साहब जी से ऐसे गुरु मिले हैं। वैसे और तो आ, बहुत बहुत बड़े नसीब थे हमारे, जो गुरुजी हमको मिले, ऐसा ज्ञान दिए। बस बस बस, अपना कर्म अच्छा रखिए। अगर आप बुरा कर्म किए हैं तो फिर आपको उसका फल अभी मिलेगा, चाहे आप अभी जितना भी अच्छा कर्म कर लो। लेकिन अगर हाँ, आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आने वाले समय में उसका फल भी अच्छा मिलेगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन मेरी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ आने बस की। बस, ये ना बात आपने बिल्कुल सही कहा। ना अच्छे कर्म का फल चाहिए, ना बुरे कर्म का फल। बस अब तो यही आशा है कि हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बस निकल जाएं। जय हो बंदी छोड़ की। आपका विचार बहुत ही अच्छा है, यही विचार होना चाहिए। बस रात दिन यही आशा रहती है कि कब शब्द प्रकट हो और हम यहाँ से निकल जाएं बस। जय हो मालिक की। बहुत अच्छी नेक ख्याल है आपका। बिल्कुल बस अच्छा ही नहीं लगता है। यही हाल है सबका जो साथियों। भी जो भी काम करते हैं सब झूठा लगता है। सब झूठा ही लगेगा, क्योंकि जो परमात्मा के सच्चे भगत भाई होंगे ना, उसके लेकिन साथ तो कभी ऐसा ही कभी अगर लगेगा। ध्यान लग जाता है हाँ तो हाँ। इतना आनंद आता है, आनंद भी आता है और रोना भी आता है। अच्छा, और क्या क्या हाँ। होता है? किसी चीज बस उसी में, बस ऐसा लगता है इसी में रमे रहें, कहीं और कोई काम ही नहीं करने का मन करता है। चलो, वैसे तो बहुत, काम भी करते हैं तो बस ध्यान वहीं रहता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा संकेत है। वैसे हम्म। नितिन साहब जी ने भी बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोते जाग रहे, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो। अगर कभी नहीं लग पाता है तो फिर अफसोस होता है कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लगा, जैसे चिंता जैसे हो जाती है। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा संकेत है कि आपका नहीं भी लग रहा है ना, नहीं हाँ। लगने के बाद जो आपको चिंता हो रहा है, तो वो हाँ। चिंता भी एक तरह का ध्यान है कि आपका हाँ। ध्यान वहाँ नहीं लगा। हाँ, क्यों नहीं लगा, क्या हाँ, गलती क्या हो गई। चलो, ये भी मालिक की बहुत बड़ी दया है आपके ऊपर। बस चलिए ऐसे ठीक, ही दया बनाए रखे हम सब पर, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ कि हाँ। जैसे मान लीजिए आने वाले समय में हम्म। आपके आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है हम्म। कि जब आपको कहीं से बहुत ज्यादा धन या सुख हम्म। संपत्ति अगर कुछ आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप क्या करेंगे?
ऐसा भी हो। अभी कभी 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 ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पति ना कभी कभी बात करने लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम हमेशा यही अरदास करते हैं मालिक से कि चाहे जितना सुख आ जाए, हाँ चाहे हाँ हर सुख सुविधा हो जाए मेरे साथ, हाँ अगर हम हाँ। कभी भटक भी जाएं तो मेरी संभाल करना मालिक। बस बस, सही बोला आपने, क्योंकि क्योंकि हम गलत हो सकते हैं लेकिन आप हमारी संभाल करना। आप बिल्कुल कभी बिल्कुल, गलत नहीं हो नितिन सकते। साहब जी ने भी अपने सत्संग के माध्यम से यही समझाया है। हाँ। एक सत्संग में नितिन साहब जी ने गुरु नानक हम्म, साहब जी की एक वाणी को लेकर के समझाया कि हे हाँ। मालिक, हम्म। आप, अब तो मैं आपके भाड़े में हूँ, अब आप हाँ। मुझे सुख देंगे तो हम्म। भी आपकी मर्जी है, और हाँ। दुख देंगे तो भी आपकी मर्जी है। ये तू देख कि तुझे मुझे कैसे रखना है। हाँ। तो वही हम यही अरदास करते हैं कि जो मैं चाहूँ वो कभी मत देना, जो आप चाहें जिसमें मेरा हित हो वही देना। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी अच्छी, बहुत नेक विचार है आपके, बहुत ही अच्छे ख्यालात है। ऐसे ख्याल यही बहुत कम बस। लोगों में आते हैं। हाँ। नहीं, मेरी तो शुरू से जब मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, अच्छा तब अच्छा। से मतलब काफी दिन से हम खोज मेरी जारी थी कि कोई सच्चा गुरु आए मेरे जीवन में। अच्छा अच्छा। जाने को कह रहे थे वहाँ रामपाल जी महाराज के यहाँ, चलिए, वहाँ वहाँ जाना चाह रहे थे। किसने कहा था ये बात? कहा किसी ने नहीं था। नहीं नहीं, मैं जाने रामपाल जी महाराज के हम पास, अच्छा आप हम खुद जाना जाना चाह चाह, रहे, अच्छा हाँ, अच्छा जब अच्छा। गुरुजी नहीं मिले थे तब। हाँ क्योंकि ये गीता तेरा ज्ञान अमृत ये पुस्तक पढ़ी थी मैंने। हाँ 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 हाँ। तो मेरी बहुत इच्छा हुई थी कि मैं अच्छा अच्छा। अब मुझे गुरु धारण करना चाहिए, नाम दीक्षा लेनी चाहिए। फिर मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, तो हाँ मेरे हाँ। भाई ने फोन ला के दिया मुझे। अच्छा। तो अब जब उसमें सत्संग देखा, हम्म। सत्संग मतलब हम और कुछ देखते ही नहीं, मेरा किसी में मन ही नहीं लगता। अच्छा हाँ, केवल सत्संग ही सुना करते हैं, हर गुरु जी के सुना करते थे। तो उसमें नितिन साहब गुरु जी का मिला सत्संग। अच्छा। तो उसको जब सुनने लगे तो रात दिन काम करते करते कान में रीड लगा के हाँ सुना हाँ। करते थे। अच्छा। तो मेरे सास ससुर और पति बोल रहे थे कि ये पागल हो जाएगी, इसको किसी आश्रम में भेज दो। बहुत सारी बातें कहते थे लेकिन तो पागल ही होना है, परमात्मा के हाँ, प्रेम में पागल ही होना है। तो उनको सुना के हम नहीं सुनते थे, लीड लगा के सुनते थे अच्छा अच्छा। कि उनको कोई दिक्कत भी ना हो। सही बात है। हम्म। बहुत अच्छे ख्यालात है आपके। अच्छा आप ये बताइए कि हाँ। सबसे पहले नितिन साहब जी का सत्संग आपको कैसे प्राप्त हुआ? इसी यूट्यूब चैनल से। अच्छा अच्छा, यूट्यूब में, मतलब कि किसी और वही। संत के सत्संग देखते देखते मिला होगा ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा। मतलब सत्संग की खोज मतलब कबीर ये मेरी भाभी के जो पापा हैं, हाँ हाँ। ये कबीर मतलब दामाखेड़ा से नाम लिए हुए हैं। अच्छा, दमा खेड़ा वाले से, अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। तो हम वहाँ पे मतलब पहले तो वहीं जाना चाह रहे थे हाँ रामपाल जी हाँ। महाराज के यहाँ। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद हम सोच रहे कि वहाँ हम कहाँ जा पाएंगे, कैसे जाएंगे अकेले। हाँ हाँ तो हम सोच रहे थे कि भाभी के पापा के साथ दामाखेड़ा से नाम ले लें, हाँ वही हाँ ठीक रहेगा। फिर जब सत्संग देखना शुरू किया हाँ 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 हाँ। तो उसमें नंबर भी साहब का मिल गया था। तो एक बार ऐसे हम बहुत दुखी थे उस दिन, तो अच्छा हमने अच्छा। ऐसे साहेब बंदगी सतनाम लिख कर के भेज दिया गुरु जी के पास। तो, अच्छा तो हम ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन देखो मालिक की दया तुरंत रिप्लाई आया। अच्छा। हाँ। जय फिर हो बंदी छोड़ की, जय हो मालिक हाँ, की। फिर बात बात होने लगी इस तरह। तो हाँ। फिर गुरु जी ने पूरी हिस्ट्री पूछी, मैंने बता दी। अच्छा, नितिन साहब जी ने खुद पूछी पूरी हिस्ट्री? हाँ, अच्छा फिर अच्छा। बता दिया मैंने। जय हो मालिक की, जय हो बंदी छोड़ की। तो तभी से हम किसी को जल्दी बताते नहीं हैं, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, अच्छा लेकिन अच्छा। बस गुरु जी का ही सहारा। कोई भी बात होती है हम गुरु जी से कर लेते हैं, मेरा मन हल्का हो जाता बस है। बस, यहाँ पर वही हम्म। देखो, जिसके घट में, परमात्मा की एक वाणी है ना, कि हम्म। जिस घट प्रकट होए बलिहारी व घट की, जिस घट प्रकट होए, घट घट मेरा साईं है।
तो हाँ। अब देखिए नितिन साहब जी के घाट पे तो वो प्रकट हो गए, तो वो हम्म। स्वयं खुद वही है जिसकी वही कला है, सब है, वही है। और ये वही एक सोच लो, सहारा है। हम सहारा ये बस उन्हीं का है, हमें और किसी का नहीं है। बिल्कुल जो बिल्कुल। जो भी हम केवल ये भी चिंता कर रहे थे कि कैसे नाम लेंगे, कैसे वहां जाएंगे। फिर हम्म, गुरुजी ने बताया कि मैं खुद रायबरेली आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर रायबरेली आए थे तो वही नाम डाल लिया था। जय हो मालिक की। हाँ, तो हम इतना खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि मालिक खुद मेरे लिए वहां से आए चल के, इतनी दूर से। नहीं तो मैं कहाँ, वहां से तो निकल ही ना पाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो परमात्मा की समझ लीजिए तो बहुत बड़ी दया हुई है आपके पास, क्योंकि हम्म। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आज देखिए संसार में ऐसे कई लोग फंसे पड़े हैं जो ये सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं कि ये ज्ञान क्या होता है, आत्मा क्या परमात्मा होता है? क्या होता है। उसे तो किसी सं, किसी किसी को तो बताओ तो कोई यकीन ही नहीं करता। हाँ, यकीन ही नहीं करेगा। वो संसार के भोग को भोगने में इतने व्यस्त हो चुके हैं ना कि उसे इस ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो हाँ। हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि आज चलो हम जिस भी परिस्थिति में हैं, लेकिन हाँ, हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल गया है। सच्चा ज्ञान मिल गया। भैया, हम एक बात और पूछना चाह रहे थे हाँ हाँ कि जैसे लोग कहते हैं ना हाँ कि हाँ। तुम सब कोई भी चीज है सोच विचार के खाती हो, खाती पीती रहो तो तुम्हारी शरीर अच्छी रहे, पुष्ट हम्म। पुष्ट रहो। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें पैकेज में पढ़ा रहता है ना इंग्रेडिएंट्स, हाँ हाँ उसको खाते हैं। हाँ हाँ। तो सब लोग कहते हैं कि तुम इस तरह तो कुछ भी नहीं खा सकती हो। देखो यहाँ तो पर बात ये है ना कि जो मैं तो यही कहूंगा कि इतना जो मतलब कि खाने पीने में अगर आप इतना देख रहे हो ना, तो हम्म। अच्छी बात है, देख के सोच समझ के अपने हिसाब से खाना चाहिए। हम्म। लेकिन जहां तक नितिन साहब जी ने कहा है कि आप खाने पीने में ज्यादातर ध्यान दो, केवल उस खाद्य पदार्थ को खाने में हम्म। जिसमें जीवित सेल्स हो, ना कि हाँ। पैकेट आइटम, ना कि हाँ। कुछ जैसे मान लीजिए शाकाहारी भोजन में भी बहुत चीजें आती है, हम्म। लेकिन बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन अगर आप खाएंगे शाकाहारी हम्म। में भी, तो उससे भी हम्म। सेहत खराब हो जाएगा। आप हाँ। आपको ज्ञान हो गया है इसीलिए आप मांस नहीं खाते हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, ये हाँ, अच्छी बात है। कई चीजों में पड़ा रहता है ना, तो इसलिए हाँ हम नहीं खाते हैं। ये, तो हाँ वही। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। लेकिन नितिन साहब जी ने कहा है कि इतना होने के बावजूद भी हम्म, आप एकदम उस भोजन को खाओ जिससे आपका ये मानव चूल्हा बरकरार रहे, बरकरार है। हाँ तो वही हम ये सोच के नहीं खाते हैं कि जिस चीज में मेरा जीवन, जिस चीज में हम जीवित रह सकें, उस हाँ चीज को हम खाएं। और क्या, खाने पीने, हर चीज का, हर चीज से मोह हटाना है ना। हाँ हाँ। कि खाने पीने की हम ये भी खा लें, वो भी खा लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोह तो हम्म। हटाना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जैसे मैंने नितिन साहब जी से, एक बहन ने और नितिन साहब जी से पूछा था, तो नितिन साहब जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था कि हम्म। जैसे आपका शरीर भी जब बहुत ज्यादा शांत और मतलब कि हेल्दी रहेगा ना, तो हम्म। आपका जो शरीर और मन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। हम्म। अगर आपके शरीर में मान लीजिए कहीं पर चोट लग गया है, तो आपका हम्म। मन भी वहीं पर लगा रहेगा, लगा आपकी रहेगा। सुरती वहीं लगा रहेगा, तो आप हाँ। परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो बात यहाँ पर ये है, नितिन साहब जी ने कहा है कि खाने पीने में भी जैसे जीवित सेल्स का खाना चाहिए। जैसे गाजर उखाड़ी खा लिया, हम्म। कोई हाँ। मतलब मूली उखाड़ी खा लिया, हम्म। मतलब जो हाँ। सीजनली सीजन वाले जितने आइटम है ना, और हाँ। खाना में ज्यादा मसालेदार नहीं, वो नहीं। तो खा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो पैकेट वाले जो आइटम आप बोल रहे हैं, वो तो हाँ। ठीक है, पर सोच समझ के खाना चाहिए। लेकिन हमें तो बस मतलब ये संसार में खाने थोड़ी ना आए हैं, हाँ। पेट भर जाना हाँ, चाहिए। वही वही बात बता रहे हैं कि इससे हम थोड़ी ना कि जीवित रह सकेंगे। खाना खाना है, उसके लिए उस खाना खाएंगे तभी जीवित रहेंगे। क्या बिल्कुल ये बिल्कुल आलतू फालतू की चीजें थोड़ी ना खाने से हम। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक बात और है कि जैसे किसी के यहाँ गए, अब नहीं जाते हैं तो वो भी नहीं बनता है कि हम्म। नहीं आए। अब वहां तो पूछ के, पूछ, वैसे तो हम तो पूछ लेते हैं कि मतलब
खाते पीते हो, किस बर्तन में बना है खाना, हम्म। ये पूछ के खाते हैं। अच्छी बात है, आप अपने तरफ से इतना ध्यान रख रहे हैं तो अच्छी बात हम्म। है। लेकिन देखो, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि हम्म। दुनिया खा पी रहा है, हम्म। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ। वो अपना खा रहा है तो खाने दो। आपका वही। काम है एक दो बार समझाना। हाँ। लेकिन नहीं, लेकिन समझा अब किस किस को समझाएं, समझाने लगो तो यही बोलते नहीं हैं नहीं, कि ऐसा अपना ऐसा जान। बात नहीं है कि आप केवल खास करके उन्हें समझाने जाओ। ऐसी हाँ। बात नहीं है हाँ। आपको। हाँ। नहीं, जैसे बात पड़ जाती है कोई, हाँ, तब अगर कहते हैं। बस बस बस, तो हम्म। इसीलिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। मान लीजिए नहीं तो कभी ऐसा। सब लोग ये पूछ कहने लगते हैं ना कि हम्म, यहाँ मतलब कहीं भी जाओगी तो क्या यही पूछोगी कि किस बर्तन में बना है। हाँ, ये देखो आपका अपना विचार है। हम्म। बर्तन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम्म। देखिए कभी रवि सॉरी क्या नाम थे उनका, हाँ, रविदास जी महाराज। हाँ। रविदास जी महाराज जो थे, वो हाँ। वो उनका जो बिजनेस था ना, हाँ। हाँ। वो चमड़ा का काम करते थे, चमड़ा चमार का थे। काम कर, हाँ। जैसे चमड़ा का जूता बनाते थे, हाँ। और भी बहुत कुछ। तो अब हाँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जिस चमड़ा का जो जूता बना रहे हैं, उससे हाँ। तो उनका नाम खंड हो जाना चाहिए। और मतलब कि क्या कहते हैं, वो उसमें भी जीव का ही चमड़ा है ना? हाँ। 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 तो अब देखिए, यही हम लोग को आस-पास में समाज में भी यही लागू होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं, अगर वो मीट मछली खा रहा है, तो हाँ। वो उस मीट मछली से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जैसे जो मुर्गा, मान लीजिए कोई मुर्गा बना करके खा रहा है, ठीक है? हाँ। हाँ। अब वो मुर्गा बेचारा तो मर गया, अब वो हाँ। मुर्गा को खाने वाला कोई और है, तो उस हाँ। मरे हुए मुर्गे के मीट से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई घृणा नहीं है। अच्छा। उससे हमें क्या घृणा है, उसने क्या किया है? लेकिन हाँ। उस निर्दोष जीव को जो खा रहा है ना, वो हाँ। खाने वाला गुनहगार है। अच्छा। समझ रहे हैं ना? जैसे अब जैसे अब उसी वो बर्तन जिस में बना के दूसरा भोजन खिला दिए तो उससे कोई मतलब नहीं क्या। कोई मतलब नहीं है, इससे कोई छुआछूत वाला चीज नहीं है। हमें हमें क्या, अब देखिए कभी ऐसा परिस्थिति हो गया, हाँ। कब ऐसा बहुत ज्यादा भयानक परिस्थिति आ गया, मान लीजिए कि हम्म। आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, हाँ। कोई चारा ही नहीं है। तो अब जीवित रहने के लिए आपको उस परिस्थिति में हम्म। मीट भी खाना पड़ जाए ना, तो इसमें अच्छा। कोई दोष नहीं है। बस अच्छा। किसी अच्छा। तरह से ये मानव चोला को बचाना है। अच्छा। अच्छा। तो हाँ, जरूरत पड़ जाए तो खा सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कोई लेकिन चारा ही नहीं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। अच्छा। हाँ। हाँ, ये समझ ऐसा गए। नहीं है कि हाँ। आप हाँ, कल से समझ। मीट खाना शुरू कर दो। नए नए इच्छा है, हम हमको इतनी घिन आती है। सबसे पहली बात तो हमको दया बहुत आती है। बस बस, तो ये जो बर्तन वाली बात आपने कही ना, हाँ। ये विचार नहीं लाना है कि वो जिस बर्तन में मीट मछली बनाया है, उस हम्म। बर्तन में हम दूसरा चीज नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा। सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो हम्म। जो मीट उसमें बना है, वो उस हम्म। मीट से मेरा कोई दुश्मनी है क्या? नहीं कोई नहीं। दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम्म। वो तो निर्दोष है, वो तो उल्टा मारा गया है। हाँ। तो हाँ। उससे हमें क्या छुआछूत है? हमें उस चीज को खाना नहीं है, अपने अंदर लेना नहीं है। अच्छा। अच्छा। नहीं, गुरुजी ने तो बताया कि बर्तनों का खास ख्याल रखना है। बिल्कुल, देखो, हम्म। बर्तनों का खास ख्याल रखने का मतलब क्या है कि हम्म। जिस बर्तन में वो मीट मछली बनाया गया है ना, हम्म। उस यहाँ तक कि तो आप ये भी, गुरुजी ने ये भी कहा है कि जिस घर में ज्यादा मीट मछली बनता है ना, उस घर का तो पानी भी पीना एक तरह से मतलब हाँ। कि हाँ। बेकार है। नहीं तो ससुराल में मेरे यही हाल है ना। हाँ, लेकिन अब जब मैंने नाम ले लिया था ना, उसके बाद भी मैंने बर्तन खरीदे थे नए, हम्म, तो वो भी भर लिए उसी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, मैं अपनी घर की बात बताऊं ना, मेरे हम्म। घर में मैक्सिमम लोग मीट मछली खाते हैं अभी तक, मेरे अपने घर की बात है। हाँ। हाँ, और जब नितिन साहब जी भी जब यहाँ आए, जब हाँ। नितिन साहब जी यहाँ आए थे ना, तो हम्म। मैं अपने परिवार को नितिन साहब जी के पास लेके गया। नितिन हम्म। साहब जी पर्सनली उसे कितना समझाए, मेरी वाइफ को, हाँ। हाँ। कि ऐसे मत करो बेटा, ऐसे क्यों करते हो, बहुत कुछ समझाया। नितिन साहब हाँ। जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग जो कर रहे हैं करने दो, वो उनकी हम्म। कर्म है, वो मीट मछली खा रहे हैं खाने दो, वो उनकी कर्म है। हाँ। तो आप आपकी, अप हमें लगता है कि आपकी एक बेटी भी है। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो वो भी खाती है क्या।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे मेरी वाइफ अगर खाती है, अब हाँ वो उसके साथ मतलब कि रह रही है, हाँ खेल रही है, अब वो खिला देती है तो मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ। हाँ, वही तो। अब बच्चों को तो जैसी आदत डालोगे हम्म, तो वैसे ही पड़ेगी आदत। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैं यहाँ क्या कह रहा था कि हम्म। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप हम्म। बस, हमारा सबसे पहला कंसंट्रेशन ये है कि हमें किसी तरह से यहाँ से निकल जाना है। निकल जाना है बस। अब उसके बाद जो हो रहा है ना, बाकी जो कुछ भी है ये दुनियादारी, वो बाद का मामला है। पहला मामला है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकल लेना निकलना है। है। अब की बार जो अगर हाथ से निकल गया ये बाजी, तो बहुत हाँ, दिक्कत हो जाएगा। वही तो गुरुजी ने समझाया है कि ये जो जन्म चल रहा है ना मनुष्य चोले का, ये समझ लो कि घड़ी के 12 है, उसके बाद एक पे ही आना है। हाँ बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल सही समझा आपने। हाँ, चलो ठीक है, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे भी आपसे बात कर, क्योंकि मेरा कोई बात इस तरह से मतलब कोई ज्ञान चर्चा करने वाला कोई है नहीं साथी ना। चलो तो ठीक है। एक मैं आप बहन है, तो हम्म। उसी से कभी कभी बात कर लेती हूँ। आप फोन कर सकते हैं मुझे कभी भी, हाँ लेकिन आप तो आपने कहा कि आप में केवल इनकमिंग है, तो ठीक है, मैं ही कभी कभी कॉल कर लूंगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है जी। लेकिन कभी कभी अगर डलवा लेंगे तो फिर किया करेंगे। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ठीक। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपकी और मेरी ये बातचीत को मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो क्या मैं अपने यूट्यूब चैनल में इस ऑडियो को डाल सकता हूँ ना। डाल दीजिए, चलो कोई ठीक दिक्कत है। नहीं है। चलो ठीक है जी। ठीक है भैया, साहेब बंदगी सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम जी। सतनाम।